हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो डी ब्रोगली की थ्योरी है, यानी ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, वो क्या है और ये किस तरीके से जो है काम करती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। तो आइंस्टाइन ने बताया था कि जो लाइट है, लाइट दो नेचर शो करती है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरी वेव नेचर। तो ये जो है आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में बताया था डी ब्रोगली से पहले। अब आगे डी ब्रोगली अपनी थ्योरी में क्या कहते हैं, वे मैटर को शामिल करते हैं। मैटर जैसे आपके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर एक आयरन बॉल है, या फिर कोई फुटबॉल है। तो मतलब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों पार्टिकल्स की बात करते हैं डी ब्रोगली। वे कहते हैं कि जब पार्टिकल्स मोशन में होता है ना, तो हमेशा वेव नेचर शो करेगा, और जब रेस्ट में होगा तो वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैटर है वो दो नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो अंग्रेजी में आप इसको ऐसे बोल सकते हो, द मैटर शोज टू नेचर्स, द पार्टिकल नेचर when it is in rest and wave nature when it is in motion. In this way we can say that the matter shows dual nature. So this theory is known as the de Broglie's theory of dual nature of matter. अब आगे इसमें डी ब्रोगली क्या कहते हैं कि when particle is in motion then it will show the wave nature, and the wave associated this particle is known as matter wave. तो जब पार्टिकल मोशन में होता है तो वेव नेचर शो करता है, जो वेव उससे एसोसिएट होती है उसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव या फिर मैटर वेव। क्लियर है मेरी बात। तो ये जो मैटर वेव होंगी एसोसिएटेड टू द पार्टिकल, अब इनकी जो वेवलेंथ होती है उसको हम कहते हैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। अब देखो इसका जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। अब देखो इसके लिए पहले हम कंसिडर करते हैं फोटोन को। बेसिकली आइंस्टाइंस के अकॉर्डिंगली जो फोटोन से एसोसिएटेड एनर्जी होती है वो होती है E इजकल टू एम सी स्क्वायर। जो m है वो है मास ऑफ फोटोन और जो c है वो है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आई इक्वेशन 1। अब अगर हम प्लैंक्स थ्योरी को यूज़ करें तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक जो एनर्जी एसोसिएट होगी फोटोन से वो होगी h न्यू। h यहाँ पर क्या है, h होता है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये जो दो एनर्जीज आई हमारे पास, ठीक है, फोटोन के लिए 1 और 2 इक्वेशंस। तो इन 1 और 2 इक्वेशन से आप देखेंगे जब इनको इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा h न्यू। और आप लोग जानते हो कि भाई जो न्यू होता है दैट इज c अपॉन लैम्डा, और ये जो लैम्डा है यही वो वेवलेंथ है जो इस फोटोन से एसोसिएट होगी जब ये मोशन में होगा। तो इसीलिए अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें, यानी ये जो न्यू की वैल्यू है अगर हम यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम सी स्क्वायर इजकल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब ये c से c कैंसिल, तो ये आ गया एम सी इजकल टू एच अपॉन लैम्डा। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगा लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम सी। और ये ध्यान रहो ये क्या हुआ, मास और ये है वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम, यानी ये आ जाएगा एच अपॉन पी। तो ये जो फॉर्मूला आता है ये आता है वेव एसोसिएटेड टू फोटोन। अब अगर हम फोटोन के बजाय कोई दूसरा मटेरियल पार्टिकल कंसिडर करें और उस मटेरियल पार्टिकल की जो मास है, ठीक है, उसको m ले ले, और सपोज ये जो मटेरियल पार्टिकल है जिसका मास m है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस केस में इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा p वो हो जाएगा mv। तो अब अगर ये p की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, लैम्डा इजकल टू h अपॉन mv। तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास किसका, de Broglie wavelength associated to a material particle which is moving
with mass m which is moving with velocity v and has mass m। तो आई होप कि ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो लैम्बडा है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ पार्टिकल और जो उसकी स्पीड है उस पर। तो एक बात इसमें ध्यान रखना, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा होता है और स्पीड बहुत कम होती है, तो इसलिए वो जब मोशन में होते हैं और जो वेव शो करेंगे तो जो वेव उनसे एसोसिएट होगी वो बहुत बहुत स्मॉल होगी, इतनी स्मॉल होगी कि उसको ऑब्जर्व करना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इसीलिए जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनसे एसोसिएटेड वेव ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल होता है। आज की डेट में तो ऐसा ही है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इनकी जो मास है वो बहुत कम होता है और स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनसे एसोसिएटेड वेव जो है, इनसे एसोसिएटेड वेव को हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए, ये था डी ब्रोगली वेवलेंथ से एसोसिएटेड फॉर्मूला और डी ब्रोगली की जो ड्वेल नेचर थी वो क्या है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। चलिए, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।